दारुल देवबंद और उसके अकाबिर उलमा की अजमत को सलाम। ये अकाबिर उलमा देवबंद, ये वो चराग हैं, ये वो ऊंची हस्तियां हैं, ये वो मुक़द्दस नफूस हैं कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि मोहब्बत बल्कि सादगी, उखुवत, हमदर्दी, हिल्म और मोहब्बत का वो पाठ पढ़ाया, वो सबक पढ़ाया, ऐसा दर्स दिया, ऐसा मोहब्बत का समा बांध दिया कि आज भी दिलों को मुनव्वर करता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम को एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो वाक़यातन मामूली नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती को ये चीज़ गवारा कर ले, सहम कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत मौलाना को यूपी के ज़िला शामली से एक नौजवान जो देहाती लफ्ज़ों में, देहाती शब्दों में बात करते हैं और अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और कहते हैं कि हज़रत हम आपसे मिलना चाहते हैं। हज़रत मौलाना ने बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी नाराज़गी के, बग़ैर गुस्सा हुए नाराज़गी का इजहार किए, उन्होंने बड़ी हमदर्दी, मोहब्बत और इंतहाई शफ़क़त के साथ, नरमी के साथ जवाब देते हुए कहा कि अगर वाक़यातन तुम मिलना चाहते हो तो कोई हरज नहीं, आ जाओ, तुमसे मुलाकात हो जाएगी। नौजवान कहता है कि हमें नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं, किस मस्जिद में रहते हैं। हज़रत ने पूरी रहनुमाई की और कहा कि फ़लाँ मौके पर आ जाना, तुमसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम इतनी बड़ी शख्सियत, जिनके अंदर इल्म है, उनके अंदर हिल्म भी है, जिनके अंदर मर्तबा है, उनके अंदर सादगी भी है। ये सोचने और गौर व फिक्र करने वाली बात है कि नौजवान मिलना चाहता है, हज़रत ने मना नहीं किया, बल्कि देहाती लफ्ज़ों में उन्होंने बात की। हज़रत ने मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ न सिर्फ ये कि बात की, बल्कि गाइड करते हुए कहा कि आ जाना मस्जिद रशीद के पास, तुम्हें मुलाकात हो जाएगी। ये है उलमाए देवबंद की अज़मत। ये उलमाए देवबंद के रग रग में नरमी और ये चीज़ें बसी हुई हैं। देवबंद की अज़मत को तराजू में न तोल, देवबंद की अज़मत को तराजू में न तोल, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। ऐसे दौर में जबकि उलमा का, अवाम का उलमा के साथ राबता ख़त्म हो रहा है, उलमा और अवाम के दरमियान के रिश्ते तल्ख़ होते जा रहे हैं, ऐसे में हाल कायम कर दी है। ऐसे में जबकि हालात ये हैं कि एक दूसरे में बनती नहीं है, इसी तरीके से प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं ताकि अवाम के साथ उलमा का और उलमा का अवाम के साथ, अवाम का उलमा के साथ राबता ख़त्म हो जाए। इस पर मेहनत चल रही है, लेकिन हज़रत ने बता दिया, हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने ये समझा दिया हमें कि सिर्फ़ किताबें पढ़ लेने का नाम इल्म नहीं है, सिर्फ़ बोल लेने का नाम इल्म नहीं है, बल्कि अखलाक, हमदर्दी, नरमी, मोहब्बत के साथ पेश आना, ये सही इल्म है। आइए चलिए हज़रत की उस नौजवान से क्या कुछ बात हुई है उसको सुन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक फरमाइए, ठीक हो? कौन जी मैं आने के लिए तैयार हूँ, नहीं बताओ आज यहीं मिलोगे घर ही? कौन हो? जिला शामली से बात कर रहा, आपसे आज मिलना हूँ। तुमने कहा था तो हर वाले दिन आ जाइयो। क्या कहा था? मोहम्मद गुफरान बोल रहा हूँ जिला शामली से। हाँ, तो आपसे मिलना चाहे, हम आपकी ज़ियारत करना चाहे। तो आप आइए यहाँ 3 बजे, पौने 3 बजे नमाज है जोहर की। अच्छा, 2:45 नमाज है जी। फिलहाल यहीं हो, घर ही हैं? हाँ, घर पर हूँ कौन सी मस्जिद में आना? मैं। मेरा घर देखा है आपने? जी मेरे काम में तो पहली बार आ रहा। मेरा भाई यहाँ से देवन से फारिग होके गया, मेरे से छोटा भाई, हाँ। और वो दूसरी जगह कहीं से पढ़ा रहा। हम्म, जिगरिया दारुल उलूम से फारिग होके क्या हुआ? हाँ 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 हाँ। जी मुझे तो ये नहीं पता आपका घर कहाँ को, मस्जिद मुझे तो ये नहीं पता, मतलब तो अ, मैं क्या बताऊँ आपको? चलो ठीक है ना, मस्जिद का नाम तो बता दो एक दफे। मस्जिद रशीद है, दारुल उलूम देवबंद की बड़ी मस्जिद। दारुल उलूम की बड़ी मस्जिद। हाँ, मस्जिद रशीद नाम है।
ٹھیک ہے جی، مسجد رشید جب وہاں پہنچو گے جی تو میرا نام طالب علم سے پوچھنا کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ بتا دے گا، اس کے سامنے ہی ہے، باہر نکلو گے مدرسے سے جی وہ جی میرا گھر ہے۔ بس ٹھیک ہے جی مولانا جی، آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی، میں سوچ رہا ہوں اب تو دیکھو میں فری ہوں، تمہیں بات بتا دوں، آج میں کام پہ جاتا اس لیے ہم کام پہ بھی نہیں گئے، مغلا تھوڑی سی آپ کی زیارت کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس مسجد کے قبلے کی طرف جی جی جدھر قبلہ ہے ادھر آئیں گے، مسجد مدرسے سے باہر نکلیں گے، جی کوئی 200 قدم 300 قدم چل کے جی وہاں پوچھ لینا، وہ بتا دے گا، جو دربان ہوگا کہ کہاں ہے، وہ وہیں ہے میرا گھر، سڑک کے اوپر۔ چلو وہ تو میں معلوم بھی کر لوں گا، خیر ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، نہ کہ ٹھیک ہمیں ہے۔ اپنے مولانا کے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔